यीशु मसीह जो है वो अच्छा काम करने वाला है। आप कैसा भी रहो, आपसे प्यार करता है। आपसे प्यार करके आपको उनके दरबार में लेकर आता है। मैं तो पूछता हूँ, आप लोग इतने समय मुझे आप लोग नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप लोग का जीवन में बहुत सारा समस्या था। आप क्यों नहीं बताता है वो भी मैं बताता हूँ। क्योंकि मंदिर में जाता नहीं है, तकलीफ तो बढ़ रहा है, लेकिन कैसा बात करूँ बोल में गया 3 हफ्ता। पहला संडे सब लोग यहाँ पर आया था, अच्छा आराधना हुआ। उसके बाद लोग आने का बंद हो गया, क्योंकि सभी गांव वालों को हम कभी बुलाते हैं, महीने में एक ही बार यहाँ पर बुलाते हैं, बराबर है कि नहीं। वो भी पहला संडे को यहाँ पे बुलाते हैं, और पहले संडे को हम बुलाते हैं। पहले संडे को अच्छा आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें योजना दिया है। और आप लोग जो बताता नहीं है, लेकिन प्रभु हमें सब बताता है। आपके जीवन में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, सब हमें प्रभु बताता है। प्रभु अगर नहीं बताएंगे हम नहीं बता सकता है। प्रभु हमसे कुछ नहीं कहेगा, हम कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पर हम खड़ा है सिर्फ उनके कारण खड़ा है, हम खुद का कारण से नहीं खड़ा है। हालेलुया। अभी कितने लोगों को प्रभु छू लिया है, एक बार हाथ उठा के बताएंगे। हालेलुया। सच में आप लोगों को छुआ है? हालेलुया। क्योंकि मैं ही बोलता है करके नहीं बोलना है, आप लोग को सच में छुआ है यीशु मसीह ने। आप एक बार शरीर को फर्श करके देखो, पहले जैसा जब भी मंदिर में आया था वैसा ही है कि अभी कुछ अलग हुआ है? अलग हुआ है। आप मानते हो यीशु मसीह को? हालेलुया, हालेलुया। तो अभी तक जो भाई ने अभी वचन दिया है वो कितने लोग को समझ में आया? सबको समझ में आया। हमें कैसा जीना है, किस प्रकार से रहना है, सब समझ गया ना आपके भाषा में। अभी मेरे जो हिंदी है, तो मुझे तो मराठी इतना नहीं आता है, बहुत कम आता है, लेकिन हिंदी में वचन दूंगा। समझने का पूरी तरह कोशिश करना। थोड़ा दिन में आप लोगों को मेरा भाषा भी सिखाऊंगा, अभी तेलुगु भी सिखा देंगे। हालेलुया। एक विजय भाई तो नहीं समझे, लेकिन बोलता तो तेलुगु सब कुछ है अभी। हालेलुया। तो हम वचन में जाएंगे। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, हम प्रार्थना, अब्राहम ने प्रार्थना किया था। हालेलुया। बाइबल में से उत्पत्ति अध्याय 19वां अध्याय और 18 अध्याय वचन 1 से हम 9 तक पढ़ेंगे। 18 अध्याय उत्पत्ति अध्याय, पहला अध्याय, बाइबल में पहला अध्याय, बाइबल में पहला अध्याय में से 18 में जाओ। 18 अध्याय वचन 19 से पढ़ते हैं, नहीं तो 19 से पढ़ते हैं। अब्राहम से परमेश्वर ने कैसे बात किया है हम देखते हैं। प्रभु ने अब्राहम को छू लिया था। मैं उससे बातें किया था अशासाठी की त्याने आपल्या केल्यास व आपल्या पश्चात आपल्या घराण्यास आज्ञा द्यावी आणि त्याने न्याय नीतीने वागण्यासाठी परमेश्वराचा मार्ग आचरावा। आणि हे अशासाठी की परमेश्वर अब्रामाविषयी जे बोलला ते त्याने त्यास प्राप्त करून घ्यावे। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम ने, इस बाइबल में ऐसे लिखा है, अब्राहम ने जो यीशु मसीह ने बुलाया उससे,
यीशु मसीह ने उससे बात किया है, मैं तुमसे बात करने जा रहा हूं। मेरी बात को ज्ञान से सुनना। अपने परिवार की जिंदगी के लिए यह वचन है। हम एक बात पूछते हैं आपको, आपका घर का नाम जो है आपके बच्चों को बताता है कि नहीं बताता है? बताता है कि नहीं बताता? बताता है ना। अभी समझो गजानन कतिगर, बराबर है? कतिगर है कि क्या है? वही है ना, कटकर। क्योंकि उस नाम को बच्चे को हमें रखना जरूरी है। कहीं पे भी जाएगा, अब मर जावे, हमारा उम्र पूरा होने के बाद अगर समझो अब हमें मरना ही है एक ना एक दिन, और उसके बाद उसके बच्चे को रखना जरूरी है। उसका बच्चा भी उसी नाम से आगे बढ़ने वाला है। तो अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, तेरे बच्चा लोगों को तुम सिखाए प्रभु की वचन क्या है, प्रभु के अनुसार कैसा चलना है, तुम्हारा परिवार को अच्छा कुटुंब बनाना है। आज बहुत सारा कुटुंब अलग अलग होता है, बहुत सारा परिवार अलग अलग होता है, लेकिन अब्राहम से कहा, अब्राहम तेरे प्रार्थना तेरे परिवार को सिखाना है, बराबर है कि नहीं? क्योंकि अंत तक वो रहना है। कब तक? जिंदगी भर तरन तरन भी रहना जरूरी है, क्योंकि आगे का तरन भी प्रभु की योजना जैसा अब्राहम ने किया है वैसे उनका बच्चे लोग भी करना है। हालेलुया। जैसे हमारा परिवार में बड़ा सदस्य जो काम किया है उसी काम को लेके बच्चे भी करना है। मेरे बाप ऐसा था, मेरा जीवन भी ऐसा है। बोलना है कि नहीं बोलना? मेरी माँ ऐसी थी, मेरे माँ के जीवन भी मैंने पा लिया है। मैं मुझसे बहुत प्यार करता था मेरा माँ। ऐसा करके हम बताते हैं। अगर परिवार में मेरी पति ऐसी थी, मेरी पत्नी ऐसे था, क्योंकि उसी तरह हम आगे बढ़ते जाता है। प्रभु की वचन भी ऐसा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, तेरी परिवार को तुम्हें कुटुंब बना। क्या बनाना है? कुटुंब बना। बच्चों को अलग से नहीं रखना है, बच्चों को दूर नहीं करना है। आज कई सारे बच्चों को हम छोड़ देते हैं, खेलने जाओ, छोड़कर हम कई काम पे जाते हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है। कई सारे बच्चे कैसे बिगड़ते हैं पता है? हम घर पर छोड़कर बच्चे को जाता है और रात को आके बच्चे के ऊपर हमारा ध्यान नहीं रहता है। सबसे छोटा था तभी ध्यान रहता है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, समझो घूमने फिरने लग गया, उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं रहता है। ध्यान नहीं रहने के कारण क्या होता है? माँ बाप से छुपाने लगता है हर एक बात। लोग, कोई बीड़ी पी रहा है, बीड़ी पीना चालू कर देता है, कोई दारू पी रहा है, दारू पीना चालू कर देता है, लेकिन माँ बाप को नहीं बताता है। क्यों? बताएगा तो क्या है, वो बुरा चीज है। उन्हें भी पता है, उन्हें जो सिखा रहा है उनको भी पता है इसको मैं गलत में डाल रहा हूं करके, लेकिन माँ बाप के जो दृष्टि, उनकी नजरें बच्चे के ऊपर रहना जरूरी है। हालेलुया। जब हम बच्चे को छोटा से अगर अच्छा नहीं पालेगा, बड़ा होके हमारा काम करेगा नहीं रहेगा। इसलिए अब्राहम से कहता है, तुम्हारा संतान को तुम सिखाओ। क्या सिखाना है? अच्छा संस्कार सिखाओ। ये अच्छी जिंदगी क्या है? क्योंकि जो अपना जिंदगी वैसा नहीं, प्रभु की जिंदगी में जीना है। हालेलुया। एक दिन अगर गलत किया, वो कांपने लगेगा बच्चा आके, बोला क्या हुआ बेटा, कैसा हुआ? नहीं बताएगा वो। अगर समझो उससे गाली दिया, उससे मारा पीटा, तो क्या होएगा? और बिगड़ते जाएगा। उससे हमें क्या करना है? बचपन से लेके उन्हें एक सही रास्ता दिखाते चलाने का। सही रास्ता दिखाएगा तो माँ बाप के बात को सुनेगा और उसके अनुसार चलेगा। प्रिय भाई बहन, माँ के बेटे का जिंदगी, बेटी का जिंदगी को अच्छे से जिंदगी आगे बढ़ाना है। अब्राहम को कहा, तुम्हारा बच्चे को तुम अच्छे पलाओ,
क्योंकि आने वाले जिंदगी में भी तेरे नाम को रोशन करना है। क्या करना है? तेरे नाम को रोशन करना है। हालेलुया। बच्चे के वजह से बाप का जिंदगी नर्क बन जा रहा है। आज बच्चे के जिंदगी से मां के जिंदगी नर्क बन जा रहा है। बच्चे बिगड़ते जा रहा है। माँ बाप को बात को सुनना नहीं पा रहा है। लोगों में चाहे तो क्या है विजय, तेरा बेटा क्या हो गया? तुम कितना अच्छा है, तुम्हारा बेटा बिगड़ गया। क्या मुंह काला नहीं हो रहा उधर? तुम कितना अच्छा था, मंदिर में जाता था, तुम्हारा परिवार को अच्छा संभाला था तूने, तेरा बेटा बिगड़ गया। ये कैसा होगा? बचपन से हम साथ नहीं लिया, इसलिए ऐसा बिगड़ गया। हालेलुया। अब्राहम इसलिए कहा, हे अब्राहम मैं तुझे बुला रहा हूं, तू मेरे साथ आ। तो अब्राहम उनके साथ में गया। अब्राहम से कहा, तेरे बच्चे को तुम अच्छे इधर से चला, इसहाक याकूब सभी को तुम अच्छा पला। बाइबल में लिखा है याकूब जो है इसहाक का बेटा है। ये याकूब जो है बहुत खतरनाक है। याकूब अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन जब यीशु मसीह का पैर पकड़ा तब पूरी तरह अच्छा हो गया। हालेलुया। हमारे जीवन में भी हम बदलवाट होना है। हमारे जीवन में जब तक हम नहीं बदले तब तक हमें क्या होएगा? संकट आते रहेंगे। जादू करने वाला हर एक परिवार को नुकसान करने के लिए देखते हैं, अच्छा करने के लिए देखते क्या? नहीं देखेगा। आज हमारे घर पे भी कोई अगर ऐसा है, खुद का बेटी को भी जादू करता है, खुद का बेटे को भी जादू करता है। क्योंकि मैंने ये देखा है। कहाँ देखा है पता है? संगीता कहाँ देखा है विषय पता है? याद करो, याद है? उसने कहा, मेरे बेटे को मैंने मरवाया है, मेरे बहू को मरवाया है। खुद उसने, कितने दुख का बात है। मां जिंदा है, उसके बेटे को मार डाला जादू करके। वो दुश्मन नहीं है। उसके पेट में 9 महीना रख के उससे पैदा किया, उससे बड़ा किया, शादी किया। शादी करने के बाद क्या गुस्से थी मां को, उसे मार दिया है। कहता है मुझे कोई नहीं मिले तो मैं किसको भी मार डालूंगा। जादू करने वाला कम नहीं समझना है, उससे दूर रहना है। भजन संगीत में, स्तोत्र संगीत में पहला अध्याय में क्या कहता है? पहला वचन में क्या कहता है? दुष्टों से दूर रहना। हालेलुया। बुरे बोलने वाले से दूर रहना, बुरा करने वाले से दूर रहना, उससे अलग रहना तुम्हारे लिए फायदा है। हालेलुया। क्योंकि हमारे जिंदगी में क्या पाना है, कैसा रहना है, अब्राहम की जिंदगी जैसा हमारा जिंदगी होना है। क्योंकि पीड़ितों का अध्याय 10वां अध्याय 1 वचन, पीड़ितों का अध्याय 10वां अध्याय 1 वचन में 1 और 2 से, पहले वचन से मतलब हम पढ़ेंगे। 10वां अध्याय पहला दूसरा। पीड़ितों का काम नए नियम में रहेगा। 10वां अध्याय और 1-2। कैसरिया में एक कुरनेल करके एक आदमी थी, नाम का एक मनुष्य था वहां पर, जो रिस्म से, इटाली से, हाँ इटली पट्टनम से, नामक का हाँ सूबेदार था। वो भक्त था और वो एकदम भक्तदार था और अपने सारे घराने समेत पूरे घर के लोगों का समान परमेश्वर से डरता था। बस। हालेलुया। और कुरनेली ऐसा व्यक्ति थी
उनके परिवार को बच्चे से लेके बड़ों तक परमेश्वर से डरता था। हालेलुया। और डरता था, डरकर परमेश्वर को प्रार्थना करता था घुटने टेक के। क्या है, कैसा प्रार्थना करता था? घुटने टेक के प्रार्थना करता था। आज 3 हफ्ते से आप लोग की जिंदगी में से प्रार्थना नहीं है। ये सच है कि झूठ है, आप लोग कबूल कर सकते हैं। एक दिन भी घुटने टेक के प्रार्थना नहीं किया आप लोग ने। कुछ लोग ऐसा है, सुबह उठा काम पे गया, सुबह उठा उधर गया, सुबह उठा इधर गया, टेंशन टेंशन, घर का टेंशन, ये सब कुछ अब लोग हो रहा है। ये कोर्नेल जो है, कोर्नेल पर्वत करके है। क्या है कोर्नेल? क्या है ये? इटली पटना से है। हालेलुया। पता है इटली? इटली पता है? कोरोना हुआ तो तभी इटली में ज्यादा हुआ करके बोला सबसे पहला। पता है आप लोगों को? चाइना में हुआ, उसके बाद इटली में हुआ। इटली में डॉक्टर मर गया कोरोना से। क्योंकि ये जो देश है बड़ा देश है, लेकिन ज्यादा बोलता नहीं है लोग। इस देश का एक कोर्नेली करके एक प्रवक्ता है। कौन है? एक विश्वास वाला है। उसने उसके घर के सदस्य लेके प्रभु यीशु मसीह को डरता था। बराबर है? डर कर जीता था और वो प्रार्थना करता। तो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह सुनाए कि नहीं, हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ो। डरता था और यहूदी लोगों को वहां के लोग सभी लोग था, बहुत दान देता था उन लोग को। बार बार परमेश्वर की प्रार्थना करता था। बार बार परमेश्वर की प्रार्थना करता था। हालेलुया। एक बार नहीं, 2 बार ऐसे लिखा नहीं है, बार बार प्रार्थना करता था। वो आदमी लोगों को दान देता था। हालेलुया। खाना देता था, बांटता था। इतना समृद्धि परमेश्वर ने उसको दिया है, इतने धन उसको दिया है। कोर्नेली परिवार को लेके डर के प्रार्थना करता था। आज से कई दिन पहले यहाँ पर प्रभु के दास आने से पहले लोग भीड़ हो जाता था। आज परमेश्वर के दास आके सब कुछ करने के बाद लोग आते हैं। क्या प्यार बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? हालेलुया। कोर्नेली का परिवार क्या करता था? डरता था, मरने तक ऐसे ही रहता था। इसलिए परमेश्वर में लिखा है, आपका भी नाम लिखवाना है। कहाँ लिखवाना है? जीवित पुस्तक में। मैंने बीच में बोला, एक नरक जाने के लिए पुस्तक है, एक जीवित पुस्तक है। उसमें नाम लिखेगा। आने वाला तरम में एक कुंडल में कई लोग था, ऐसा चलता था, लिखाए जाएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर के आत्मा से मैं बोल रहा हूं। अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो कोर्नेली जैसे बांटेंगे नहीं, कोर्नेली जैसे दान नहीं बांटेंगे हम, कोर्नेली जैसे दूसरों को भी पानी नहीं देंगे। कोर्नेली पानी देता है, दान देते, खाना देते और सब कुछ बार बार प्रार्थना करता था। कितने बार करता था? बार बार प्रार्थना करता था। हमें पूछते सर कितने बार प्रार्थना करना है, कहाँ कहाँ प्रार्थना करना है? ऐसा लगता है पानी पीने के टाइम पे प्रार्थना करो, खाना खाने के टाइम पे प्रार्थना करो। एक आदमी को मैंने पूछा था, आप दिन में कितना बार प्रार्थना करते हो? 3 बार प्रार्थना करते। हालेलुया। 3 बार तो अच्छा है, मैं भी तो करता नहीं है। ऐसा करके मैंने बोला उसको, 3 बार प्रार्थना करते हैं और 3 बार करता है, मतलब कभी कभी करता है। सुबह खाता है खाना तभी 1 बार करता हूँ, दोपहर को चाय नाश्ता करता हूँ, शाम के टाइम पे फिर 1 बार प्रार्थना करता है, रात को सोने के टाइम पे खाना खाता हूँ फिर 1 बार प्रार्थना करता है, 3 बार प्रार्थना करता है। हालेलुया। क्या बात है बाप रे। क्या ऐसा प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने यहाँ लिखा है क्या? कोर्नेली ऐसा प्रार्थना किया था क्या? अब्राहम ने ऐसा प्रार्थना किया था क्या? अब्राहम ने ऐसा प्रार्थना किया। हम किसके संतान है? अब्राहम के संतान है। हम किसके संतान है? अब्राहम ने बनाए हुए संतान है। हालेलुया। कोर्नेली जब प्रार्थना किया, बार बार प्रार्थना किया, उसकी धनी दन दिया है प्रभु ने।
अगर आप भी प्रार्थना करोगे, आपके घर पे कभी कमी नहीं होएगा, आपके काम में कभी कमी नहीं होएगा। अब आज जैसे चंगाई पर है वैसे ही प्रभु आपको देने वाला है। आप मान रहे हो परमेश्वर आज जो हमारा सामने है, वो सारे बात सुन रहा है, सारे बात आपसे बात कर रहा है। मैं नहीं बात कर रहा है आज, क्योंकि मेरे अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है, जो दुख भरा हुआ है, वो परमेश्वर का है, मेरा नहीं है। हालेलुया। किसी को दोष देने वाला हम कुछ नहीं है, परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है। भजन संगीत में 3 अध्याय में ये लिखा है, दुष्टों का दांत को तोड़ने वाला मैं हूं। हालेलुया। मेरे दुश्मन का दांत को तोड़ने वाला है प्रभु यीशु मसीह तोड़ने वाला है, मैं नहीं तोड़ने वाला है। अब विश्वास करना है। हम समझ करने जा रहा है, आगे बढ़े। उसने उससे ध्यान से देखा और डरकर कहा, वहां डरकर कहा, हे प्रभु, ये हे प्रभु, क्या ये तू है? क्या तू ही मेरे सामने है? उसने उससे कहा, हाँ प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए हाँ परमेश्वर हाँ। के सामने पहुंचा है। हालेलुया। थाली बजाइए जोर से। हालेलुया। ये बात कैसा है, कुरनेली जब प्रार्थना किया, जब दान बांट रही थी, गरीबों को खाना दे रहा था, पानी दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, उसके प्रार्थना स्वर्गदूत उनके सामने आके कहता है, एक कुरनेली, तुम्हारा प्रार्थना स्वर्ग में सुनाई दिया है। हालेलुया। बराबर है, आपके प्रार्थना स्वर्ग में सुनाई दिया। और कुरनेली बात कर रहे, ये प्रभु तू है मेरे सामने। उनके स्वर्गदूत उनके सामने खड़ा है। विश्वास नहीं हो रहा है कुरनेल को। जब विश्वास में आने के लिए स्वर्गदूत ने कहा, बोला तुम्हारे प्रार्थना, तुम जो दान दिया है वो दान स्वर्ग में सुनाई दिया गया, देखा गया है। हालेलुया। तुम जो भी काम करते हो वो प्रभु देखना चाहिए, क्योंकि वो अपने आंख को कभी बंद नहीं करता है। हम आंख बंद करेंगे तो उधर दे उधर खोलेंगे, लेकिन प्रभु के आंख कभी बंद नहीं होता है। हालेलुया। आप लोग को ऊपर, सबके ऊपर उनके नजर है। आप कैसे जीते हो, कैसे रहते हो, क्या प्रार्थना करते हो, दासों के सामने कैसे रहते हो, और मंदिर में कैसा आते हो, ना कराते हो नहीं ना के आते हो, वो भी देखते हैं। हालेलुया। कोई भी कुछ नहीं बोले, कुछ भी बोले, लेकिन प्रभु देख रहा है कि नहीं देख रहा है। शुद्ध हृदय लेके प्रभु के सन्निधि में आना है। एक जगह पे हम गए हैं प्रार्थना के लिए, बहुत दुख हुआ है। भाई ने भी बोला, रात को सोने के कपड़े पे नाइटी पे प्रार्थना में बैठा है। हम क्या बोलेंगे? क्या नहाए हुए जैसे दिखेंगे? हम मान सकते हैं उसे नहाया हुआ करके? ये गलत है। कोई स्थान पे, पवित्र स्थान पे जा रहा है तो क्या करना है? अच्छा कपड़ा पहन के जाना है। भले 2 घंटे के लिए अच्छा शुद्ध होना है अपना जीवन। हालेलुया। तुम्हारा जिंदगी कैसा है लोगों को पड़ी नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी कैसे है प्रभु को पड़ी है। हालेलुया। तुम रोते हो तो लोगों को कुछ नहीं पड़ता है, कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क प्रभु को पड़ता है। आप रोते हैं तो आपके आंसू पूछने के लिए यहां पर बुलाता है, आपको चंगाई देने के लिए यहां पर बुलाता है, आपको अच्छा करने के लिए यहां पर बुलाता है। आपको उस स्थान पे कैसा आना चाहिए? पूरा हृदय प्रभु को देना चाहिए। हालेलुया। अगर आप प्रभु को नहीं दिया, किसी और को दिया, तो क्या मतलब है? कुछ नहीं है। हमें कैसे जिंदगी है प्रभु को सब पता है। साफ सुथरा आना प्रभु के लिए अच्छा है। उस गांव को देख के, उस जगह को देख के, आज परमेश्वर उस जगह पे जाने के लिए बंद कर दिया। मुझे बहुत दुख हुआ था, बहुत तकलीफ में है वो लोग अभी भी, लेकिन नहीं बताते हैं। ऐसा हमारे जिंदगी में नहीं होना है प्रिय बहन सिस्टर। हमारा जिंदगी में ऐसा अच्छा होना चाहिए। और किस चीज अच्छा है नहीं, किस चीज अच्छा है, हम फिलिप्पियों का अध्याय से अध्याय 4, 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। यही जुना नियम है, थोड़ा यहाँ उधर जाओ। फिलिप्पियों का अध्याय
4वां अध्याय फिलिपी 4 और 8 9। इसलिए ये भाइयों जो जो बातें सत्य है बातें सत्य है और जो बातें हाँ अधर्मीय है अधर्मीय है और जो बातें हाँ उचित है उचित है और जो बातें पवित्र है जो बातें पवित्र है और जो बातें सुनवाई है हाँ और जो बातें मन भावी है मन भागी है अर्थात जो भी हाँ सद्गुणी और प्रशंसा की बातें हैं हाँ है उन पर ध्यान लगाओ उस पर ध्यान लगाओ। जो बातें तुमने मुझसे रखी और हाँ गान की और सुनी और सुने मुझ में देखी मुझ में देखा जो बातें है उन्हीं का पालन किया करो उनके पालन किया करो। हालेलुया। तब परमेश्वर जो हाँ शांति देता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। ये जो बातें है देखो, हम एक वो बात पूछते हैं आपको यहाँ पर समझो कोई खराब चीज वहां पर है, बहुत बदबू बास आ रहा है, उसके बाजू में जाके हम खाना खा सकता है? नहीं खा सकता है, क्योंकि वो खराब चीज है करके हमें पता है, हमारा दिमाग को पता है, हमारा शरीर को भी पता है, हमारा आंखों को भी पता है, बराबर है कि नहीं? उससे हम दूर रहते हैं कि नहीं रहते हैं? उससे दूर रहना है और उससे दूर रहना है, लेकिन उसी जैसा उसकी जैसा इस दुनिया के अनुसार के हर बात को दूर रहना है। कोई बहकाता है, कोई दबाता है। मैं इससे पहले बोला अपने सदस्य घर के लोगों को अच्छे इधर से समझने का, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है समझने का, क्योंकि आज का दुनिया देखो, कई लोग नरक में जाने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज प्रभु में हमें स्वर्ग में जाने के लिए तैयार है। मैं आप लोगों को एक बात पूछता हूँ, बहुत धूप हो रहा है, दोपहर के 2 बजे है, बिना चप्पल का चलता है तो जलता है कि नहीं जलता है? जलता है ना, बहुत दुखता है ना पैरों में, ऐसा पूरा जलन होता है, और ऊपर से भी धूप लगता है कि नहीं लगता है? इस धूप को ही हम सहन नहीं पाता है। ध्यान से सुनो मेरे बात, इस धूप को सहन नहीं पाता है हम। नीचे पैर जलता है, ऊपर से सर में पूरे धूप से दर्द होता है। अगर समझो प्रिय बहन सिस्टर, मरने के बाद आपके आत्मा नरक में जाएगा तो नरक में क्या रहता है? आग रहता है। सूखे नेले पे हम चल नहीं पाते हैं। अगर आग में अपना प्राण जाएगा तो चैन पाएंगे? कीड़े ऐसे चलते रहेंगे। अगर आपको देखना है, प्रभु से पूछो, प्रभु नरक कैसे रहते, एक बार मुझे सपना में दिखाओ। गए संडे सपने के लिए बोला ना मैंने, याद है? कितने लोग को याद है? सपने के लिए बताया था मैंने। आप लोग ये भी प्रार्थना करो, प्रभु मुझे नरक दिखाओ, तभी जाके मैं विश्वास करूंगा। आप प्रार्थना करो, अगर आपको नरक दिखाई देगा अगले संडे को बोलना मुझे नरक दिखाया। प्रभु से पूछेगा ना, कोई असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। प्रभु को आपको दिखाएगा। सूखा नेला है, बिना चप्पल का जाएगा तो हमें इतना जलता है। अगर मरने के बाद हमें उसमें झेलना है तो प्रभु के मंदिर को बदल दे, आना मत। मैं कहता हूं, सिर्फ 1 आवे या 2 आवे, परमेश्वर के सन्निधि में जाने के लिए आओ। यहाँ पे कुछ बनाना नहीं, हमें प्रभु के राज में रहने के लिए बनाना है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसी चीज को मानो। आपको बुद्धि है क्या नहीं है? हम बोलेगा नहीं इस नाले पे बैठ के खाना खाओ, बोलेगा तो अब नहीं बैठेगा। क्या पास्टर आप कैसे बात करते हो, इतने बास आ रहे हैं, थोड़ा दूर जाके बैठेंगे। आप लोग खुद बोला था अभी। तो पाप में क्यों जाना है हमें? हमारे घर को पाप में क्यों ढालना है? विश्वास करना है कुरनेली जैसा विश्वास करो, विश्वास करना है अब्राहम के जैसा विश्वास करो। यहाँ पर क्या लिखा है? पीड़ितों का दिया पौलुस कहता है,
क्या अच्छा है इस संसार में, उसी चीज को देख के आगे बढ़ो। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आया प्रार्थना के लिए? गए संडे को क्या बताया मैंने? सपने के लिए बताया। अब इस संडे को क्या बताया मैंने? प्रार्थना कैसा करना है। अब्राहम ने प्रार्थना उसका कुटुंबों को बचाने के लिए किया कि नहीं किया है? उसका परिवार को, सदस्य को सब बताया, क्योंकि मेरे परिवार में मेरे बाप दादों से जैसे जैसे आया उस नाम को अच्छे से रखना है, डुबाना नहीं, क्योंकि हमारा परिवार को प्रार्थना से ही बचा सकते हो। हालेलुया। और कोरनेल ने जब प्रार्थना किया, उसके गरीब में से धन मन बनाया, लोगों को देने जैसा बनाया है। अगर आप प्रार्थना करोगे, प्रभु के दूत आपके सामने आएगा। क्या बोलते हैं विजय साहब, बराबर है कि नहीं? आपके सामने आके आपसे कहागा, ऐसा बोलेगा, आपकी प्रार्थना स्वर्ग में सुनाई दिया है, आपको क्या चाहिए बोलो। हालेलुया। अगर आप मानते हो इस गर्मी को हम सहन नहीं पाता है, ज्यादा बारिश गिरेगा तो नहीं सहन पाता है, ज्यादा ठंडी रहेगा नहीं सहन पाता है शरीर, अगर पूरे आग में डालेगा तो हमारा जीवन क्या होएगा? अब सोचो भाई, एक बार सिस्टर, बाइबल के अनुसार हमें जीना है। हमें कुछ पाने के लिए हम यहाँ पर नहीं आता है, लेकिन आप लोगों को अच्छे स्थान पे लेके जाने के लिए हम यहाँ पर प्रयास करके आता है। अब बीमारी रहेगा तो हमको बहुत दुख होता है, अब पेट दर्द से रोते हैं तो हमको बहुत दुख होता है, क्योंकि वैसे ही मेरा परमेश्वर रोता है। मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा, लोगों का दर्द को देखने वाला तुमको भी रोना पड़ेगा। हालेलुया। लोगों अच्छा नहीं जी रहे हैं, तुम उनके साथ में बांटना रहना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि आपके साथ में नहीं रहेगा तो प्रभु मेरे साथ में भी नहीं रहेगा। आपको तकलीफ है, मुझे कहा आप जाके प्रार्थना करो, मैं चंगाई देता हूं। आज वैसे ही किया है। आज इतना समय परमेश्वर ने आपके बीच में बैठा है। मैंने आके यहाँ पर कई समय प्रार्थना किया है। आज सुबह के मैं 8:40 को कुछ आया, 8:35 को यहाँ पर आया, और सिस्टर आया तभी मैं प्रार्थना में से उठा। मैं देख रहा था कितने लोग यहाँ पर आएगा, लेकिन प्रभु की सन्निधि में मेरे लिए डर के, मेरे से डर के अब मत जियो। कोरनेलियुस का परिवार किससे डरता था? परमेश्वर से डरता था। मैं एक मनुष्य हूं, मुझे जो इज्जत देना है वो उतने ही देना है। मैं दासों के कारण यहाँ पर खड़ा हूं, मेरी बात को आपको सुनना है, क्योंकि मेरी बात परमेश्वर के बात से है। हालेलुया। उस कारण से हमें आगे बढ़ना है। मुझसे देख के डर कर यहाँ पे बात कर नहीं आना है, प्रभु को देख कर बात के यहाँ पर आना है। 10 बजे चालू है, 10 से 5 मिनट पहले आके यहाँ पर बैठेगा तो प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा। मैं आज पहली बार बता रहा हूँ आपको, प्रभु से आप डरेगा तो यहाँ पर आओ, बैठो, प्रभु के सन्निधि में बैठो। सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में यहाँ से मैं दूसरी जगह पे जाता है, क्योंकि उस संडे के दिन 2-3 जगह पे जाना रहता है। आज मैंने सब कैंसिल करके यहाँ पर बैठा है आज, क्योंकि प्रभु क्या हो रहा है हमारे जीवन में, हमारा मंडल में क्या हो रहा है। मुझे दौड़ा रहे हो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे भी मुझे संभालना है। हालेलुया। तो आज प्रभु आप लोगों को बात किया है, आप लोगों को चंगाई दिया है। आने वाला संडे से प्लीज, अगर आपको प्रभु से डरे तो आके बैठो, नहीं डरे नो प्रॉब्लम, मैं कुछ नहीं बोल सकता है, लेकिन प्रयास करके यहाँ पर आना है। 10 बजे मतलब 10 बजे यहाँ पे प्रार्थना होता है। क्या बोलते विजय? 10 बजे यहाँ पे मैं नहीं आया, 10 मिनट लेट आया, तो आप लोगों को प्रार्थना स्टार्ट करना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु इस वचन को आशीष करे। आमीन।